Hello students, in this video I will explain the summary, theme and title justification of the story Rat Trap of class 12th. Before that, let's know about the writer Salem Lagerlöf. Salem Lagerlöf is a woman writer of Swedish, whose stories have been translated into many languages. She was born on 20th November 1858 and died on 16 March 1940. She was a Swedish author and teacher too. She published her first novel, Gosta Berling Saga, at the age of 33. शी वॉज द फर्स्ट वूमेन टू विन द नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर, जो कि 1909 में उनको अवार्ड किया गया था. एडिशनली शी वॉज द फर्स्ट वूमेन टू बी ग्रांटेड अ मेंबरशिप इन द स्वीडिश अकेडमी इन 1914. ये पहली औरत है जिनको ग्रांट की गई मेंबरशिप स्वीडिश अकेडमी में. एंड इन दिस स्टोरी this story is basically a manner of fairy tale. So in this story, the writer has given us the point that we people are getting into the trap of worldly joys. जो कि उन्होंने बेसिक टाइटल जो रखा है रैट ट्रैप, वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट रखा है, बिकॉज इसमें हम जो है ड्रॉ करते हैं अटेंशन थीम की तरफ. जो थीम क्या है कि वर्ल्ड इज़ अ बिग रैट ट्रैप एंड वी ह्यूमन बींग्स आर गेटिंग ट्रैप्ड इन टू द टेम्पटेशन ऑफ वर्ल्डली जॉयज़. वर्ल्डली जॉयज़ आपकी हो गया, रिचेज़ हो गया, क्लोथिंग हो गया, शेल्टर हो गया. ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक नेसेसिटी वॉज देयर कि हमें फूड, जो बिल्डिंग और क्लोथिंग और शेल्टर चाहिए, बट ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, अब हम उससे और ज़्यादा मांग रहे हैं. तो ये सारे हमारे क्या हैं, दीज आर द वर्ल्डली जॉयज़. सो एज रैट्स जो हैं वो ट्रैप होते हैं बिकॉज ऑफ द चीज़, और उसकी टेम्पटेशन के लिए वो जब ट्रैप हो जाते हैं वो सब कुछ खो जाते हैं. सो सेम इज़ विद अस वी ह्यूमंस, कि हम भी जब ट्रैप हो जाते हैं वर्ल्डली जॉयज़ और मटीरियल बेनिफिट्स में, तो हमारा भी सब कुछ खो जाता है. बिकॉज डिज़ायर्स हैव नो एंड. तो हम चीज़ें हासिल करने के चक्कर में अपनी जो कंटेंटमेंट है वो भी भूल जाते हैं. सो लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है. अब इस स्टोरी में बेसिक थीम या बेसिक मैसेज क्या दिए हैं, दो मैसेजेस हैं जो दिए हैं राइटर ने एक मैसेज तो यही दिया है कि बिकॉज ऑफ द वर्ल्डली बेनिफिट्स और जॉयज़ जो है, जैसे शेल्टर, क्लोथिंग एक्स्ट्रा के वजह से हम क्या कर रहे हैं, गलत काम करने लगते हैं, स्टील करना शुरू हो जाते हैं, किलिंग करना शुरू हो जाते हैं, या कुछ और काम करना शुरू करेंगे जो कि हमें एक ट्रैप में डाल देता है. वो ऐसा ट्रैप है जिससे बाहर निकलना फिर मुश्किल हो जाता है, और उसके बाद हम सब कुछ खो देते हैं. जैसे चूहा एक बार अपनी टेम्पटेशन के लिए जब ट्रैप में फंस जाता है, उसके बाद वो सब कुछ खो देता है. जस्ट बिकॉज द टेम्पटेशन जो है उसकी वजह से वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, बट उसके बाद जब वो टेम्पटेशन को हासिल करता है तो ऑटोमेटिकली वो ट्रैप में फंस जाता है. सो इसके साथ उन्होंने दूसरा मैसेज ये दिया है कि हर ह्यूमन में एक अच्छाई होती है जो कि जगाई जा सकती है एक काइंड, सिंपैथेटिक, लविंग और जेनरस ट्रीटमेंट के साथ. यू कैन चेंज अ रॉन्ग पर्सन इनटू राइट पर्सन बाय योर एटीट्यूड, बाय योर जेनरसिटी, बाय योर लव, बाय योर अफेक्शन. सो द मेन करेक्टर्स ऑफ द स्टोरी आर रैट ट्रैप. सेलर बोलें, पेडलर बोलें, थीफ बोलें, बैगर बोलें, क्योंकि ये अननेम करेक्टर है स्टोरी का, बिकॉज नरेटर हैज़ नॉट गिवन एनी नेम टू दिस करेक्टर. सो ये सेंट्रल करेक्टर है, मेन करेक्टर टॉल मैन है. दूसरा हमारा आयरन मास्टर है, जिसका रैम्स जो आयरन वर्क्स जो है वो ऑन करता है, और प्रोमिनेंट आयरन मास्टर है, लॉयल है अपनी वर्क के टूवर्ड्स. देन इज़ योर आयरन मैन्स डॉटर एडला विलमेंसन, जो है ये शी इज़ नॉट प्रिटी बट वेरी मॉडेस्ट एंड क्वाइट. मॉडेस्ट का मतलब होता है जो गुड क्वालिटीज़ होती हैं जिसमें, और बहुत काइंड भी है. सो देन इज़ योर ओल्ड मैन क्रॉफ्टर. क्रॉफ्टर होता है जो वर्क करता है स्मॉल फार्म में. सो यहाँ पे ओल्ड मैन जो है ये लोनली ओल्ड मैन है जो कंपनी देता है पेडलर को, और वो कैसे उसकी चीज़ें चोरी कर लेता है. देन इज़ मास्टर ब्लैक स्मिथ, जो बेसिकली आयरन वर्क के अंडर काम करता है, आयरन वर्क जो करता है आयरन मास्टर के अंडर काम करता है. देन अप्रेंटिस जो है वो बॉय है. जैसे कि वो बच्चे नहीं होते जो काम सीखने के लिए काम में लग जाते हैं और थोड़ी सी सैलरी दी जाती है, वो. नो समरी बिगिंस. इट्स अ स्टोरी, फेरी टेल मैंने आपको बताया था, जो सेंटर अराउंड कर रही है कि ह्यूमन काइंडनेस कैसे ट्रांसफॉर्म करती है पॉजिटिव इनटू नेगेटिव. सो सेंट्रल कैरेक्टर इज़ पेडलर, जो कि अब अपेरेंस की उसकी बात करें तो यहाँ पे उसने बताया है कि ये
ये जो पेडलर है ये पहले ऐसा नहीं था, ही वॉज अ फाइन मैन, बट बिकॉज ऑफ द मिसफॉर्चून, बदकिस्मती से ये गरीबी में गरीब हो गया, पोअर मैन बन गया। एंड आफ्टर दैट उसकी जो अपेयरेंस थी वो क्या थी कि उसके फटे हुए कपड़े, ऐसे रैग क्लोथ्स पहनता था, चीक्स जो थी वो बिल्कुल संकन थी, एंड उस भूख जो है उसकी आंखों में दिखती थी, और मतलब हंगर स्टार्विंग जो है उसका वो दिखता था। सो स्टोरी जो है अमिडेस्ट द माइंड्स ऑफ स्वीडन में करी गई है, और स्टोरी बिगिन होती है एक फेरी टेल की तरह, जहाँ पे एक रैट ट्रैप सेलर जो है वो इधर उधर घूम रहा है, वेंट अराउंड सेलिंग सम रैट ट्रैप्स, जो कि वो बनाता तब था जब वो फ्री टाइम होता था। खाने के लिए वो चोरियाँ भी करता था, और वो कहीं ना कहीं बेगिंग भी करता था, बिकॉज आपकी जब लाइफ में गरीबी होती है, व्हेन यू आर फाइटिंग फॉर योर सर्वाइवल, तो होता क्या है कि आप गलत कामों में भी पड़ जाते हो। तो ये राइटर ऐसा था नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ जो मिजरीज थी उसकी वजह से इसने ये सब कुछ करना शुरू किया, बिकॉज टू अर्न ब्रेड एंड बटर जो है इसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था। कभी कभी ये पेडलर की तरह काम भी करता था, तभी इसका नाम कभी रैट ट्रैप सेलर भी बोला जा सकता है, कभी पेडलर भी बोला जा सकता है। चीज़ों को उठाता था, चोरी करता था और बेच देता था। सो वो सोचता है कि लोग जो हैं रैट ट्रैप में हैं और जैसे कुंडी में फंसने वाले हैं बस। सो एक दिन सुबह शाम को ये घूम रहा होता है, तो इसको एक क्राफ्टर मिलता है, ओल्ड क्राफ्टर, जो अपने घर के बाहर इसको देख के वो ऑफर करता है कि वो ये घर के अंदर आ जाए। सो ये उसके पास जब आता है, वो उसको टबैको, शेल्टर सब देता है रात के लिए। वाइल दे चैट, ओल्ड क्राफ्टर जो है इसको बताता है कि आई हैव अर्नड बाय सेलिंग काउज मिल्क। सो अर्नड क्या किया होता है इसने, जो मनी जो है, तो यहाँ पे जो ये रैट ट्रैप सेलर है इसको रात को सुलाता भी है, सोने भी देता है। सो ये क्या करता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग दान में ही ये क्या करता है, उसके पैसे चोरी करता है लेदर पाउच से, जो उसने हंग करे होते हैं ऑन अ नेल, कील के ऊपर टांग के रखे होते हैं। सो ये जब विंडो से उठा के उनको ले जाता है, पैसों को निकाल के, और वहाँ से भाग जाता है। हालांकि क्राफ्टर को कंपनी चाहिए थी, जैसे ओल्ड पीपल को चाहिए होती है कि कोई पास बैठे, बात करें, चैट करें। ये वो उसके साथ बात करने के बाद चोरी करके जब चला जाता है उसके सोते ही, तो ये सोचता है कि वाई शुड आई नॉट गो बाय दिस फॉरेस्ट रोड, जो बिकॉज वो थोड़ा अवे है एंड सेक्लूडेड है। अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए ये क्या करता है, वहाँ से चला जाता है। बट फॉरेस्ट जो है वो इसको ट्रैप कर लेता है, क्योंकि इसको ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड द वे आउट फ्रॉम द फॉरेस्ट। लेटर ऑन अ वे ही met an iron master which mistook him with his old acquaintance captain Stale। उसको लगा कि ये कैप्टन स्टेल है और उसने इनवाइट किया उसको अपने घर में। फर्स्टली तो ही रिजेक्टेड द ऑफर ड्यू टू द फियर ऑफ बीइंग कॉट, बिकॉज चोरी करी हो, अगर आपने चोरी की है तो आपको ऐसे ही चाहे पुलिस वाला दिख जाएगा तो आप डरना शुरू, चाहे वो आपके लिए ना भी आया हो। द सेम वॉज विद दिस मैन फेलो। इसको लग रहा था कि शायद मुझे पकड़ ना ले, बट देन आयरन मास्टर की जो डॉटर थी एडला, वो इसको इंसिस्ट करती है कि आप यहाँ रहो क्रिसमस ईव के लिए, बिकॉज उसको लगता है ये जान पहचान का है, और उसको सूट भी दिया जाता है, क्रिसमस सूट। और अगले दिन जब वो चर्च जाते हैं, देयर दे कम टू नो दैट मैन इज़ अ थीफ, एंड वो सोचते हैं अब जब तक हम घर जाएंगे पता नहीं क्या चोरी कर लिया होगा, और दोनों रिपेंट करते हैं कि क्यों उसको दिया। बट ट्विस्ट वहाँ पे आता है जब ये वापस जाता है, तो वहाँ पे देखते हैं लोग कि उसने आयरन मास्टर की डॉटर को गिफ्ट किया है रैट ट्रैप, और एक लेटर दिया थैंक की, और उसने कहा है कि मेरे पैसे इसके अंदर पड़े हैं, ये वापस कर देना। स्टोरी में यहाँ पे आपको पता चलता है कि डिसहार्टन पेडलर था, जो जेन्योसिटी की वजह से वुमन एडला ने जो दी, और जेन्योसिटी और काइंडनेस की वजह से उसका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ बदल गया। वी कैन चेंज अ पर्सन बाय लव एंड एक्सेप्टेंस, एंड वो जो है वी कैन रिफॉर्म द पर्सन। वो हम लोग अगर दिखाएं तो हम रॉन्ग पर्सन कैन बी टर्न्ड इनटू अ राइट पर्सन। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून विद मी फॉर माई नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू सो मच।